बिहार में भले ही विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी बवाल अब भी जारी है। जैसे ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, वैसे ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। खासकर सबकी निगाहें टिकी थी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, वो पुराने अंदाज में ही नजर आए। वही तेवर, वही गुस्सा बरकरार था। भले ही आरजेडी की सीटें कम आई हो, लेकिन तेजस्वी के माथे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं आई और उन्होंने एक बार फिर सदन में गरजते हुए नीतीश सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हम यहाँ केवल रस्म अदायगी के लिए नहीं, बल्कि बिहार को अव्वल राज्य बनाने के संकल्प के साथ आए हैं। तेजस्वी ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को ज्ञान और मोक्ष की धरती से आने का स्मरण कराते हुए कहा कि आसन से उम्मीद है कि नियमावली के तहत निष्पक्ष होकर चलेंगे। सत्ता पक्ष तो संख्या बल में है, इसलिए आसन को विपक्ष के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि लोकतंत्र का संतुलन बना रहे। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने विपक्ष की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार का ही अंग होता है। हमारा किसी से व्यक्तिगत विद्वेष या दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर सरकार जनहित से भटकेगी या कोई गलती करेगी तो विपक्ष उसे आईना दिखाने का काम पूरी मजबूती से करेगा। तेजस्वी ने सदन में अपने संकल्प को भी दोहराया और कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य है, नया बिहार बनाना, ऐसा बिहार जो बेरोजगारी, पलायन और गरीबी से मुक्त हो। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के तेवर यहीं शांत नहीं हुए। उन्होंने एक बार फिर से रोजगार की बात दोहरा दी और नीतीश कुमार को ऐसी चेतावनी दी जिसके बाद हर कोई देखता ही रह गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के विकास के लिए विपक्ष हर सकारात्मक कदम पर सहयोग करेगा, लेकिन जनता के हक की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वस्थ रहने की कामना भी की। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन एक जिम्मेदार और धारदार विपक्ष की भूमिका निभाएगा। सरकार ये मुगालते में न रहे कि विपक्ष कमजोर है। बिहार की 14 करोड़ जनता की उम्मीदें तेजस्वी के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव का ये बयान साफ दर्शाता है कि भले ही चुनाव में उनको हार मिली हो, लेकिन उनके तेवर अभी भी बरकरार हैं। वो जैसे पहले नीतीश सरकार पर बरसते थे, ठीक उसी अंदाज में आज एक बार फिर सदन में खड़े होकर तेजस्वी यादव ने जमकर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया और ये बात भी कह दी कि भले ही हमारी संख्या कम है, लेकिन हमारे अंदर बल कम नहीं है। यानी उन्होंने साफ संदेश दिया है कि सरकार को रोकने का काम विपक्ष करेगा और हमेशा से ही मुद्दों पर आवाज उठाएगा।